ओम शांति। आज हम 2 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने सेवा के बारे में बताया। बाबा ने कहा तुमको विचार सागर मंथन करके सेवा बढ़ाने की युक्तियां सोचनी हैं, स्वदर्शन चक्र फिराना है। और आज बाबा ने बताया कि शहर में बड़े बड़े स्थानों पर तुम आयरन की बड़ी बड़ी शीट पर गोले का चित्र बनाकर लगा दो, तो जो आत्माएं उस चित्र को देखेंगी तो बाबा कहते उनकी भी सेवा हो जाएगी। और बाबा ने कहा कि बाबा आए हैं इस समय सत धर्म की स्थापना करने और अनेक धर्मों का विनाश करने। तो बाबा कहते जो दुनिया वाले कहते हैं कि अभी तो सतयुग आने में लाखों साल हैं, तो बाबा कहते ऐसा नहीं है। आज कलयुग है और कल सतयुग आने वाला है, माना सतयुग नज़दीक है। और बाबा ने आज बताया कि तुम्हें चलते फिरते भी बाबा को याद करना है, जैसे कि मोटर कार चला रहे हो तब भी बाबा को याद करना है ना। बाबा कहते तुमको कर्म योगी बनकर निरंतर बाबा को याद करने की मेहनत करनी है। ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सर्विस की नई नई युक्तियाँ निकालते रहो। भारत को दैवी स्वराज्य बनाने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनो। बाबा कहते जो बाबा का काम चल रहा है नई दुनिया लाने का, इसमें पूरा पूरा मददगार बनना है। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाकर एक आश रखते हैं? उत्तर है, बाबा स्मृति दिलाते बच्चे तुम कलब कलब माया जीत जगत जीत बने हो। तुमने माता पिता के तख़्त पर जीत पाई है, इसलिए अभी तुम्हें माया के तूफ़ानों से डरना नहीं है। बाबा कहते ना कि तुमने कलब कलब माया पे जीत पाई है, तो अनेकों बार जीत पाई है, तो बाबा कहते फिर तो डरने की ज़रूरत है नहीं माया से। कभी भी माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना है। लाडले बच्चे, इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखना। ऐसा कोई काम ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो जाए। तुम योग बल से विकारों को भगाते रहो। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनो। बाबा कहते योग लगाते रहो, बाबा को याद करते रहो, तो बाबा कहते माया भागती जाएगी। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं कि बेहद के बाप से बच्चों को प्यार मिलता है ज़रूर हद के लौकिक बाप अपने रचे हुए बच्चों को प्यार करते हैं, अच्छी तरह से संभालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, है ना। अब बाबा देखो क्या कह रहे हैं कि जैसे लौकिक माँ बाप बच्चों को प्यार करते हैं, ऐसे बाबा भी हमको प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं कि हमारा कुल वृद्धि को पाए। भक्ति मार्ग में भी बेहद के बाप को सभी याद करते हैं, ज़रूर कभी बाप से मिलना होता है। बाबा कहते कि भक्ति मार्ग में देखो भगवान को सब याद करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कभी ना कभी तो भगवान से मिलना होगा, कभी ना कभी तो भगवान से मिलेंगे। यहाँ भी बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षा देने वाला भी हूँ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देने वाला भी हूँ। इसको ही ज्ञान कहा जाता है ना। अब बाबा हमारा देखो, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पिता भी हूँ और तुमको शिक्षा दे रहा हूँ, तो टीचर भी हूँ। और बाबा हमको कौन सी नॉलेज देते हैं? सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। बाकी शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, उससे कोई मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाबा कहते भक्ति मार्ग में मेहनत करके तो नहीं मिल सकती ना मुक्ति जीवन मुक्ति। मुक्ति जीवन मुक्ति तो शिव बाबा ही देते हैं। बाप कहते हैं सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मैं हूँ, मुझे ही मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए आना पड़ता है, तो कलब 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 के संगम पर मुझे ही आना पड़ता है। ड्रामानुसार माया 5 विकार तुमको दुखी बना देती है। तुम जानते हो अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, विनाश होना है। बाबा कहते दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, विनाश होने वाला है।
उसी समय खूने नाहक खेल का पाठ बजना है। कितनी खून की नदियाँ बहेंगी और सतयुग में घी की नदियाँ बहनी है। बाबा कहते दुख आने वाला है इस सृष्टि में, कलयुग की सृष्टि है और खून की नदियाँ भी बाबा कहते विनाश के टाइम बहेंगी। लेकिन सतयुग में बाबा कहते घी की नदियाँ बहेंगी। खून की नदियाँ बहती हैं, फिर उसी समय हाहाकार हो जाता है, बहुत दुखी होंगे। अब बच्चों को अच्छी तरह बाबा की सेवा बढ़ानी है। तुम मददगारों से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम ही सिकी लदे ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भारत को फिर से दैवी स्वराज्य बनाते हैं। है ना। बाबा क्या बता रहे हैं कि जब भगवान धरती पे आया, भगवान ने यज्ञ रचा, तो उस कार्य में बच्चे ही तो सहयोगी बने ना। बाबा के हम बच्चे सहयोगी बने। बाबा से दैवी स्वराज्य का वर्षा लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सर्विस की युक्तियाँ निकालते रहो। बाबा का भी ख्याल चलता है ना, इसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। यह बहुत अच्छी चीज़ है, इससे तुम सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो। बाबा कहते हैं शांति में बैठ के नई नई सेवा की युक्तियाँ निकालो, कैसे बाबा का ज्ञान सब तक पहुँचे। इसी को बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। यह राजधानी स्थापन करने में अथवा भारत को रावण राज्य से बदल राम राज्य स्थापन करने में कोई खर्चा नहीं है। तुम हो ही नॉन वायलेंस अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म वाले तुम बनते हो। अब बाबा कहते जो बाबा नया राज्य स्थापन कर रहे हैं उसमें कोई खर्चे वाली बात नहीं है, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चों की लड़ाई है, मन और बुद्धि की लड़ाई है। बाबा कहते तुम नॉन वायलेंस हो, अहिंसक हो, तुम तो लड़ाई लड़ते नहीं। बाबा कहता तुम्हारी तो इस समय अपने आप से ही लड़ाई है, जो हमारे अंदर 5 भूत हैं उनसे हमारी लड़ाई है। बाबा कहते तो इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात है नहीं। बाबा कहते फिर तुम अहिंसक लड़ाई लड़ रहे हो और सतयुग में भी जाके तुम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बन जाओगे। तुम कहते हो हमको बाबा का मददगार बनकर भारत को हीरे जैसा बनाना है। कलब कलब हम यह सर्विस करते रहते हैं। अभी हम हैं गॉड फादरली सर्विस पर, गॉड फादरली स्टूडेंट भी हैं, गॉड फादरली चिल्ड्रन भी हैं। है ना। हम बाबा के स्टूडेंट भी हैं और बच्चे भी हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे जो बनते हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बाबा कहते हैं खबरदार रहना, कोई भूल चूक नहीं करना। बाबा किस्म किस्म की सर्विस बताते हैं, किस प्रकार भारतवासियों को बेहद के बाप से बेहद वर्षा लेने का रास्ता बताएं। समझाया जाता है यह वर्षा तो 21 जन्म सतयुग का जन्म सिद्ध अधिकार है। सतयुगी ड्यूटी सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थराइट। वरना सतयुग में जाना बाबा कहते जन्म सिद्ध अधिकार है तुम्हारा। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, पुरुषार्थ यहाँ करना है, ऐसे नहीं सतयुग में करेंगे। बाबा कहते मेहनत तो यहाँ करनी है ना बाबा को याद करने की, उसका फल सतयुग में मिलेगा। बाबा कहते सतयुग में थोड़ी ना मेहनत करोगे तुम। बाबा को समझाना पड़ता है तो सभी बच्चे सुने। यह गोला है स्वदर्शन चक्र, यह आयरन शीट पर बड़े बड़े बनवा कर फिर बड़े बड़े स्थानों पर लगाओ। नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, जो देखेंगे समझेंगे यह तो राइट बात है ना। बाबा क्या कहते कि तुम्हें सेवा करनी है। जो गोले वाला चित्र है लोहे की बड़ी बड़ी शीटों पे बनाओ और जो फेमस स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पर लगा दो। बाबा कहते तो उससे सेवा होगी। सबको पढ़कर सब पढ़ेंगे, बाबा का ज्ञान मिलेगा। समय नज़दीक होता जाएगा, मनुष्यों को यह दिल अंदर आएगा, बरोबर अब सतयुग नज़दीक है। समय प्रति समय बच्चों को सर्विस प्रति राय देते रहते हैं। ऐसे करो तो सर्विस बढ़ेगी। देखो बाबा मुरली में ही सारी बातें बताते हैं, कैसे सेवा करनी है, कैसे ज्ञान देना है। हर एक अपने घर में भी यह बोर्ड बनवाओ, लगवाओ। शिव बाबा का चित्र भी हो
यह है गीता का भगवान। बाबा कहते कि अपने अपने घर में भी बोर्ड लगा दो। फिर लिखा हुआ हो डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हर एक अपने घर पर बोर्ड लगा दे। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, बोर्ड देखकर बहुत आएंगे। बाबा कहते सेवा के लिए अपने घर के बाहर भी बोर्ड लगा दो, तो बोर्ड देखेंगे तो वो आएंगे, फिर उनको ज्ञान समझाने लग जाओ। बाबा कहते उनको समझाना है तुम आत्माओं का बाप व निराकार है। बाबा कहते उनको क्या समझाओ भाई, तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप निराकार शिव बाबा है, तुम भाई भाई हो, हम उस बाप से वर्षा ले रहे हैं। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वह भगवान आकर पधारे हैं। बाबा कहते हैं ना लास्ट में तो प्रत्यक्षता होनी ही है बाबा की कि भगवान आया हुआ है। नाम तो है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, शिव बाबा का ही नाम है। आगे चलकर मनुष्य समझेंगे। राजधानी तो जरूर स्थापन होगी। यह यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं क्योंकि राजा रानी तो कोई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, कोई को समझाओ और वह ब्रह्मा कुमार कुमारियों को का तरफ ले तो भी हंगामा कर देंगे, है ना। बाबा कहते हैं कि मान लो तुम किसी को ज्ञान दे रहे हो, तो अगर किसी ने हमारा समर्थन कर दिया ब्रह्मा कुमारियों का, तो बाबा कहते दूसरे फिर झगड़ा करने लग जाते हैं क्योंकि उनको पूरा ज्ञान होता नहीं। समझते हैं सब धर्म मिल एक हो जाएं। अब जो धर्म भिन्न भिन्न है वह सब एक कैसे होंगे। खुद कहते हैं हम कोई धर्म को नहीं मानते। अपने धर्म को भूलना यह भी ड्रामा है। और धर्म स्थापन होते हैं तो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, इसलिए सब अपने को हिंदू कह देते हैं। देवता धर्म लोप है तब बाबा कहते हैं फिर से हम देवी देवता धर्म की स्थापना करने आए हैं। बाबा कहते हैं कि देवी देवता धर्म इस समय नहीं रहा, इसलिए तो बाबा आए हैं उसकी स्थापना करने के लिए। अनेक धर्मों का विनाश भी सामने खड़ा है, बाकी कितना समय ठहरेंगे। आफतें भी आनी हैं। मनुष्य तो कहते हैं सतयुग आने में लाखों वर्ष है। तुम जानते हो आज नरक में हैं, कल स्वर्ग में जाएंगे। हम आत्माएं दौड़ रही हैं, अभी 84 जन्म पूरे हुए। बाबा कहते हैं दुनिया में तो कहते हैं कि अभी तो सतयुग आने में बहुत समय पड़ा है, लेकिन बाबा कहता है कि ये तो कलयुग जाने वाला है, सतयुग तो आने वाला है। दुख का पार्ट पूरा हुआ, बस बाबा अभी हम आए कि आए। यह अंतिम जन्म है, बाबा साजन आया हुआ है। कहते अभी पवित्र दुनिया के लायक बनो तो साथ ले जाऊंगा। योग से लायक नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। बात तो बहुत सहज है। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है, इसलिए बेहद के बाप को और बेहद सुख के वर्षे को याद करना है। जितना चाहिए याद करो, जितना याद करेंगे वैसा पद मिलेगा। बाबा कहते अभी तुम जितना मेहनत करोगे उसी के हिसाब से पद तुमको मिलेगा। 8 घंटा जरूर याद करना चाहिए, पुरुषार्थ करना है। यह भी जानते हैं कलब पहले मुआफिक ही बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, इसको साक्षी हो देखा जाता है। कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप से वर्षा लेने, कल्प कल्पांतर वही लेने लिए अधिकारी बनेंगे। बाप ने राजयोग सिखाया है स्वर्ग के लिए। लौकिक बाप भी बच्चों की कितनी संभाल करते हैं, बेहद के बाप को भी कितनी संभाल करनी पड़ती है। माया बड़ा हैरान करती है, बीमार कर देती है, फिर बाबा आकर दवाई देते हैं। यह है संजीवनी बूटी, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा कहते बाबा और वर्षे को याद करना ही एक तरह से क्या है, संजीवनी बूटी है बच्चों के लिए। बाप को याद करने बगैर वर्षे को याद नहीं कर सकेंगे।
अब भक्ति मार्ग अर्थात ब्रह्मा की रात पूरी होती है। फिर बाबा आकर दिन स्थापन करते हैं। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। घोर अंधियारा है ना, घड़ी घड़ी बच्चियाँ बैठ समझाएं तो लौकिक पारलौकिक माता पिता का अच्छा शो करेंगी। बाप रचयिता का काम है स्त्री बच्चों आदि को अपना साथी बनाना, अपनी रचना को भी रास्ता बताना है। काम चिता का सौदा बदल, ज्ञान चिता पर बैठना है। यह बोर्ड बहुत अच्छा बन सकते हैं। बाप को तो बहुत होना रहता है। बाप निराकार निरहंकारी है। कैसे बैठ बच्चों की पालना करते हैं। कहते हैं ना, वाट वेंदे वामन फातो रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा को थोड़े ही पता था कि ऐसे प्रवेश करेंगे। मैं ब्रह्मा बन फिर श्री नारायण बनूंगा। कितनी गाली खाई हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे से भी मेरी ग्लानि जास्ती करते हैं। तुमको तो कह करके एक दो गाली देते हैं, मुझे तो पत्थर भीतर में ठोंक दिया है। बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा ग्लानि तो मेरी की है, जो भगवान को कण कण में कह दिया है। मेरी कितनी निंदा की है। राज्य भाग्य पाना है तो गाली खाई तो क्या बड़ी बात है। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा से कह रहे हैं कि तुम्हें तो राज्य भाग्य मिलता है नई दुनिया का, तो गाली खा भी ली तो क्या हो गया। मुझे तो आधा कल्प से गाली देते रहते हैं। बाबा कहते तुमको तो अभी गाली मिल रही है और मुझे तो आधा कल्प से गाली दे रहे हैं। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, मैं इसमें आया हुआ हूँ। इनकी दाढ़ी का कुछ ख्याल रखो। इनकी दाढ़ी सो उनकी, अब कोई कलंक नहीं लगाना है। विकारों को योग बल से भगाते रहो। कल्प कल्प तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते आए हो। स्वर्ग का मालिक प्रजा भी बनती है, परंतु पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्त पर जीत पहनो। यह है ही राजयोग। बाप जानते हैं यह मम्मा बाबा पहले नंबर में जाते हैं। मम्मा कुमारी कन्या, यह अधर कुमार है। घर में बच्चे ऐसा कुछ काम करते हैं तो बाप कहते हैं हमारे दाढ़ी की लाज रखो। माना बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें अच्छे काम करके बाबा का नाम रोशन करना है। नाम बदनाम ना करो। अच्छी रीति घर घर में बोर्ड लगा हुआ हो। आकर बेहद के बाप से वर्षा लो। राजाओं को सन्यासियों को पिछाड़ी में जाना है। दिन प्रतिदिन तुम भी तीखे होते जाते हो, शक्ति मिलती जाती है। देखते हो सामने विनाश खड़ा है, लड़ाइयाँ लग रही हैं और यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। बाप का रूप भी तो समझाया है, वह स्टार है, परंतु नए को पहले ही यह नहीं बताना है। जब अच्छी रीति समझे, पूछे इतना बड़ा रूप है तब समझाना है। बाबा कहते शुरू में ही नई आत्मा को ये नहीं बताना है कि परमात्मा तो ज्योति बिंदु है। बाबा कहते धीरे धीरे करके समझाना है। तब समझाना है यह साक्षात्कार तो बहुतों को होता है, परंतु मतलब कुछ भी नहीं समझते। जैसे आत्मा चमकता हुआ स्टार है, वैसे ही बाप है, उनको भी परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। तो हो गया परमात्मा, वह इनमें आते हैं, आकर बाजू में बैठ जाते हैं। गुरु के बाजू में शिष्य बैठ जाते हैं ना, वह सिखलाते हैं तुम बच्चों को। बाबा क्या कहते हैं कि मैं भी इनके शरीर में आता हूँ और इनकी बाजू में बैठ जाता हूँ,
क्योंकि ब्रह्मा बाबा के शरीर में ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी होती है और शिव बाबा की भी होती है। यह भी बाजू में रहते हैं, बाप दादा कंबाइंड है। पहले गुह्य राज है, जब कोई पूछे तब समझाना है, नहीं तो बाबा बाबा कहते रहो। बाबा स्वर्ग के लिए राजयोग सिखलाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं। इस समय तक जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, विघ्न तो पड़ते रहेंगे। बच्चों को भी माया जोर से तूफान में लाएगी, परंतु हाथ नहीं छोड़ना है। बाबा कहते माया तूफान तो लाएगी, लेकिन हमें बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। माया अजगर है, अच्छे अच्छे लाल को भी खा लेगी। कल पहले भी हुआ था। जो तीखे विशाल बुद्धि बच्चे हैं वह हर बात को समझ सकते हैं। विचार सागर मंथन करेंगे हम, ऐसे ऐसे किसको समझाएं। दान करें, बाबा रूप बसंत है। बाबा कहते हैं जो अच्छे बच्चे होंगे उनके मन में चलेगा कि हम ऐसे किसी को ज्ञान दें, ऐसे ऐसे समझाएं। तुम भी रूप बसंत हो। बाबा कहते हैं मैं स्टार हूँ, मेरे में ये पार्ट भरा हुआ है। हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। यह बातें साइंस घमंडी समझ ना सकें, वह रिकॉर्ड घिस जाए, टूट फूट जाए। यह आत्मा स्टार इमॉर्टल है, जिसमें इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है, इसका कभी अंत नहीं होता। जो सीडी होती है, जैसे चिप होती है आजकल, पहले कैसेट होती थी, तो बाबा कहते हैं उसमें कुछ भी चीज़ भरी हुई है, फिल्म भरी हुई है, गाने भरे हुए हैं, तो वो भी टूट फूट जाती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है। आत्मा के अंदर जो पार्ट भरा हुआ है वो कभी घिसता नहीं, कभी ख़त्म नहीं होता, यूं का यूं रहता है। बाबा कहते हैं हर कल्प में अपने आप बजता रहता है। एंड नहीं तो आदि भी नहीं, चलता आता है। इस ड्रामा के राज को भी तुम समझते जाते हो। तुम हो नैनहीन अंधों की लाठी, उन्हों को रास्ता बताना है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसको रूहानी यात्रा कहा जाता है। बाबा कहते हैं हे राही बच्चे थक मत जाना। बाबा कहते हैं बच्चे थकना नहीं है, तुमको चलते रहना है, बाबा का ज्ञान लेते रहना है, बाबा को याद करते रहना है। बाप और रचना को याद करना है, रचना का मालिक बनना है। यह तो अति सहज है, हमेशा शिव बाबा को याद करते रहो। मोटर चलाते भी बुद्धि का योग कहाँ रहना चाहिए। बाबा कहते तुम गाड़ी चला रहे हो तो बुद्धि कहाँ जानी चाहिए, बाबा में जानी चाहिए। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, हम नारायण की पूजा करने बैठता था तो बुद्धि और तरफ चली जाती थी, फिर अपने को चमाट मारता था तो अभी भी बुद्धि दौड़ती है। ब्रह्मा बाबा जब भक्ति मार्ग में नारायण को याद करने बैठते थे तो उनकी बुद्धि इधर उधर भागती थी, तो बाबा कहते मैं अपने आप को चमाट मारता था। पुरुषार्थ करते करते उनकी याद में शरीर छोड़ना है। मनुष्य भक्ति करते हैं कि कृष्ण की याद में हम शरीर छोड़ें तो कृष्णपुरी पहुंच जाएं, परंतु श्री कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है, सभी का बाप तो एक परम पिता परमात्मा है। सबका सदगति दाता राम बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं। मुक्ति तो सबको मिल जाती है, फिर जो भी आते हैं पहले उनको सुख देखना है जरूर। नई आत्मा ऊपर से आती है इसलिए उनका मान होता है, भल किसमें भी प्रवेश करती है तो उनका नाम बाला हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, हम सो देवी देवता बन रहे हैं, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही संगम युग पर हो, बाकी सब हैं कलयुग में। यहाँ आने वाले मानते जाएंगे बरोबर कलयुग का अंत है। बाबा कहते कि सिर्फ तुम बाबा के बच्चे जो हैं वही संगम युग पे हैं, बाकी तो सारे कलयुग में हैं।
दुनिया बदल रही है, इसलिए ही यह महाभारत महाभारी लड़ाई है। तुम्हारे द्वारा सबको नॉलेज मिलती है। माताओं को लिफ्ट देने बाप आते हैं, क्योंकि माताओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करने का पुरुषार्थ कौन कितना करते हैं, यह साक्षी हो देखते। स्वयं 8 घंटे तक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। बाबा कहते दूसरों को नहीं देखना, कोई कितना याद कर रहा है नहीं कर रहा। बाबा कहते तुम सिर्फ उनको साक्षी होकर देखो, सिर्फ अपने योग पे ध्यान दो। बाबा कहते तुम्हें 8 घंटा बाबा को याद करने की मेहनत करनी है। बाप समान रूप बसंत बन विचार सागर मंथन कर ज्ञान दान देना है, अंधों की लाठी बनना है। बाबा कहते दूसरों को भी अंधों की लाठी बनना है। वरदान है सदा बीजी रहे, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले माया जीत भव। आप बच्चे ब्राह्मण बने हो सदा बीजी रहने के लिए। बीजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। बाबा कहते तुम ब्राह्मण है ना, इस समय बिजी रहने वाले हो। बाबा कहते हैं ना कि तुम्हें अब बुद्धि से बिजी रहना है। अगर बुद्धि से बिजी नहीं रहोगे तो बाबा कहते हैं माया आ जाएगी। तो अगर हम बाबा की याद में बिजी रहते हैं तो हमारी कमाई होती है। तो इसलिए बाबा कहता है तुम तो बड़े बिजनेसमैन हो, जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई कर नहीं सकता और सदा बिजी रहता है। उसके पास माया नहीं आती, क्योंकि उसके पास माया को रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। बाबा कहते जो बिजी रहेगा हमेशा, उसके पास माया को बिजी करने का समय नहीं होगा। तो सदा इसी रूहानी नशे में रहो कि हमारे कदम कदम में पदम हैं, लेकिन जितना नशा उतना निर्माण। स्लोगन है अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है। कभी भी ये मत सोचो मैंने किया, हमेशा क्या सोचो बाबा ने किया, बाबा ने कराया। बाबा को अर्पण कर दो तो बाबा कहते सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति।